तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 के बेसिक को बताएंगे, प्लस प्रश्नावली 8.2 का जो है प्रश्न संख्या 1 को बताएंगे। और यहाँ का जो है प्रश्नावली 8.2 अगर सभी बच्चों को अच्छे से बनाना है तो सबसे पहले जो आज का जो बेसिक पॉइंट देने वाले हैं उनको अच्छे से समझ ली, क्योंकि उसी बेसिक के मदद से पूरा का पूरा प्रश्नावली 8.2 हो जाएगा समाप्त। 6-7 सवाल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ उतारते चले, उसके बाद जब बोलेंगे रुकने तो वैसे तब रुक जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ लिखिए मध्य बिंदु प्रमेय। क्या लिखना है? मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय लिख लिए ना। अब इसको समझाते हैं, इसका परिभाषा आप खुद लिख लीजिएगा। अब यहाँ समझे सब कोई। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है समझो। जैसे कि एक त्रिभुज है, नाम देते हैं ए बी सी। थोड़ा सा समझाओ इसको। ए बी सी जो है ना, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं का मध्य बिंदु, बात समझो। ये भुजा है, इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है? एक ये, और इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है? एक। मध्य बिंदु का मतलब हो गया ठीक बीच में, जो ए बी के बीच में क्या है? ये मध्य बिंदु है। ए सी का मध्य बिंदु ये है, फिर बी सी का भी मध्य बिंदु हो सकता था। हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये दोनों है ना, को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड, ठीक है, हमेशा तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है। और तीसरी भुजा का क्या होता है? आधा होता है। बात को समझो। अगर इसका नाम दे दे, क्या नाम दे दे? ए बी सी हो गया ना, डी और ई। ये जो डी ई है ना, डी ई समांतर हो जाएगा किसका? बी सी का। और ये डी ई जो है ना, डी ई हाफ हो जाएगा किसका? ये डी ई हाफ हो जाएगा किसका? हाफ हो जाएगा बीसी का। इसी को कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ये जो हुआ ये किससे हुआ? तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बच्चा जैसे कि हम मध्य बिंदु इठो इठो लिए, कोई बच्चा यहाँ मध्य बिंदु लगा, कोई यहाँ ले लेगा, कोई दिक्कत ना है, उसको भी समझा देते हैं बढ़िया से। अभी 2-3 को बात, मतलब 2-3 बार बताएंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पी क्यू आर लिख दिए। ठीक है, देखो पी क्यू का मध्य बिंदु क्या है? ये होगा। किसी मतलब त्रिभुज में किसी दो भुजा का मध्य बिंदु लेना है, चाहे इठो भुजा का मध्य बिंदु ले लो और इठो भुजा का मध्य बिंदु ले लो, या इठो भुजा का मध्य बिंदु ले लो और इठो भुजा का मध्य बिंदु ले लो। मतलब त्रिभुज में किसी दो भुजा का मध्य बिंदु लेना है। तो हम एक पी क्यू भुजा ही है ना रे, इसका मध्य बिंदु ये है। क्यू आर भी एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान के चलते हैं ये है। इनके मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाला ये रेखाखंड होता है ना, हमेशा तीसरी भुजा ये ना रे, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, ये क्या है? तीसरी भुजा। इसका क्या होगा? समांतर भी होगा, और इसी का क्या होगा? आधा भी होगा। इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, इसका नाम हो गया एस टी। यानी एस टी जो है ना, समांतर हो जाएगा किसका? पी आर का। और क्या हो जाएगा? और यही एस टी जो है ना, एस टी बराबर हो जाएगा किसका? हाफ हो जाएगा किसका? पी आर का। कोई दिक्कत है? ये जो हुआ किससे हुआ? मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ। इसी प्रमेय का यूज करके हम पूरा का पूरा प्रश्नावली 8.2 के सवालों को बनाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसे ले ले, जैसे कि क्या नाम दे दे अब, और ए बी सी देते, ए बी सी। एक मध्य बिंदु यहाँ ले लिया, मतलब इस त्रिभुज में, मतलब इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु ये, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये। इन दोनों को अगर मिलाएंगे, इसका नाम देते हैं पी क्यू, नाम दे दिए। ये जो पी क्यू है किसके समांतर होगा? ए बी के। तो लिख देंगे पी क्यू समांतर ए बी, तथा क्या, यही पी क्यू हाफ हो जाएगा किसका? ए बी का। और ये जो हम लोग करते हैं ना, ये सब किससे होता है? मध्य बिंदु प्रमेय से होता है। अच्छा समझ में आ गया होगा। मेन बात है इसको समझना, क्योंकि हिसाब में क्या करना है, इसको लागू करके हिसाब को बनाना है, ना कि इसका परिभाषा थोड़ी ना पूछता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? अब ये थोड़ा सा बाबू मेरा जो है ना, एक ऑफलाइन में, मतलब यहाँ पे जो है मेरे घर पे क्या कहते हैं कि एक छोटा सा फोटो कॉपी मशीन है। तो बहुत सारे आदमी आ रहा है बार बार फोटो कॉपी कराने, तो आप लोगों का तो हम वीडियो बना रहे हैं, बीच में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, कोई आएगा तो रोक देना, ठीक ना, तो लगा ही दो गेट। तो बाबू सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब जो है हम सवाल को करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से बोलो तो मध्य बिंदु प्रमेय किसको कहेंगे? बोलो तो परिभाषा इसका, कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होगा, और तीसरी भुजा का क्या होगा? आधा होगा। कोई दिक्कत है? या हाफ होगा? कोई दिक्कत? ये परिभाषा नहीं लिख लीजिएगा आप अपने से, समझ में आ गया ना। तो चलो फटाक से पहले इनको सभी बच्चा उतारो कॉपी में, उसके बाद हम आपको प्रश्न एक को समझाते हैं बढ़िया तरीके से। तो फट से उतारो इनको। तो बच्चों अब समझे आप
प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 को जो भी अभी मध्य बिंदु प्रमेय बताया उसी के मदद से ये हिसाब सॉल्व होगा। तो क्या लिखा है प्रश्न 1 कि ABCD एक चतुर्भुज है। देखो ABCD क्या है रे, एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA का क्या है, मध्य बिंदु है। यहाँ बोला ना मध्य बिंदु है। कौन कौन रे, एगो है PQRS, ये सब मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु है और ये भी ठीक है, एक मध्य बिंदु है। देखिए आकृति इतना में देख रहे हैं इस आकृति में। ठीक है, AC उसका एक विकर्ण है। ये जो AC है ना क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो दर्शाइए कि, ठीक है, यानी सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि बुक में लिखा हुआ है ना, तुमने लिखी है। यहाँ क्या लिखना है, दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर में क्या है, SR समांतर AC और SR हाफ होगा AC का। SR समांतर क्या बोला, ये SR समांतर होगा AC का और SR हाफ होगा किसका, AC का। इस बात को प्रूफ करना है पहला नंबर में। क्या ये प्रूफ नहीं हो गया, हो गया प्रूफ। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। बोलो कैसे, देखो समझो। देखो अगर मान के चलो ये एक क्या है, त्रिभुज है, ईठो क्या है, क्या है त्रिभुज नाम, ACD एक त्रिभुज है जिसमें ये जो है DA भुजा का मध्य बिंदु ये है और DC भुजा का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो बोलो त्रिभुज में ये मध्य बिंदु ये भी क्या है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, बोलो अभी जस्ट बताए ना कि एक त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है ये हमेशा तीसरी भुजा के समांतर और इसका क्या होती है, आधा होती है। यानी SR जो है ना क्या होगा, समांतर होगा किसका, AC का, तथा SR जो है ना हाफ होगा किसका, AC का। यही प्रूफ करना है। किससे किए ये, तो ब्रैकेट में लिख दो किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। नहीं समझ में आया, चलो अब सेकंड प्रूफ करेंगे। सेकंड में क्या है, PQ बराबर SR। PQ कहाँ है, ये जो PQ है ना, ये PQ SR के बराबर होगा, इस बात को प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं उसको प्रूफ। तो सबसे पहली बात तो उसको प्रूफ करने के लिए ये जो SR है ना, SR समांतर है किसका, बोलो AC का, तथा यही SR हाफ है किसका, AC का। जस्ट किए अभी किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, और बताओ वैसे ही अगर हम लोग एक त्रिभुजीय बनाते हैं ACB, ये है एक त्रिभुज, बोलो हाइट हो रे, ABC एक त्रिभुज है, इसमें एक मध्य बिंदु, ये भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इसको मिलाने वाला ये रेखाखंड है, ये हमेशा ये तीसरी भुजा का क्या होगा, समांतर और क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, PQ। अच्छा यहाँ लिखना था, ये किसमें किए हैं, ये किसमें, तो त्रिभुज किसमें रे, ACD में, त्रिभुज ACD में। और ये किसमें कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी, ये जो किए त्रिभुज ACD में, और जो करेंगे अभी नाउ, अब ये तो ACD का ही है, अगला जो कर रहे हैं वो किसका है, ABC का। त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, PQ समांतर क्या होगा, PQ समांतर AC, तथा यही PQ जो है ना हाफ होगा किसका रे, AC का। किससे रे, मध्य बिंदु प्रमेय से। इनको मानो समीकरण 1, इनको मानो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से ये चीज आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, देखो AC के समांतर क्या है, SR, AC के समांतर क्या है, PQ। एक के चीज के समांतर E भी है, E भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, SR जो है ना समांतर हो जाएगा PQ का, तथा देखो SR बराबर है हाफ AC का, PQ बराबर है हाफ AC का, हाफ AC के बराबर यहू है, हाफ AC के बराबर यहू है, तो यहू दोनों आपस में क्या होगा, यानी SR बराबर क्या लिखेंगे, PQ। क्या SR बराबर PQ ही लाना, यानी SR PQ इधर उधर लिख दिया, कोई दिक्कत है, आया कि नहीं आया, दूसरा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। अब बात रहा किसका, तीसरा का। तीसरा क्या बोला है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखो PQRS कौन सा चतुर्भुज बोला है, ये बोला है प्रूफ करने के लिए कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के लिए क्या बोले थे, या तो आमने सामने की भुजा क्या कर दो,
बराबर कर दो, या एक दूसरा नियम बताया था कि आमने सामने की भुजा भी बराबर कर दो और आमने सामने का भुजा समांतर भी कर दो। क्या ये एस आर पी क्यू के बराबर आया है? अच्छा, क्या ये एस आर पी क्यू के समांतर आया है? हो तो गया चौथा तीसरा भी प्रूफ। क्या क्या लिख देंगे कि लिख देंगे चौथा में तीसरा में एस आर बराबर है किसका? पी क्यू का, तथा एस आर समांतर है किसका? पी क्यू का, जो कि अभी सिद्ध किया। बोलो, अभी सिद्ध किया, किया कि नहीं किया? इसलिए जो है, अगर ऐसा ऐसा बात है तो इसलिए जो है ना, पी क्यू आर एस क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में? ये भी हो गया प्रूव्ड, यहाँ भी ये भी हो गया प्रूव्ड, इधर भी हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? तो आपका एक नंबर निकला। अच्छा, ये एक नंबर किससे बना? कौन से प्रमेय से बना? मध्य बिंदु प्रमेय की मदद से बना कि नहीं बना? जो बताया वो हुआ कि यूज ना? ऐसे ही सभी सवाल में यूज होने वाला है। तो फट से इनको उतारो। अब जो है, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।